गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत कैसे हुई और 17 गोल्स जो हैं इसके वो सब हम याद करेंगे ट्रिक से। ठीक, तो देखते हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। 2012 में यूएन की एक मीटिंग हुई ऑन एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। कहाँ पर हुई? रियो डी जेनेरियो में इसकी मीटिंग हुई। ठीक, जहाँ पर डिसाइड हुआ कि हम एसडीजी को लॉन्च करेंगे। ठीक, इसके बाद 2015 में 25 सितंबर 2015 में 193 कंट्रीज ने 17 गोल्स जो हैं एसडीजी के वो लॉन्च किए। बट ये कम इन फोर्स कब आए? 1 जैन 2016। ठीक, 17 गोल में 169 टारगेट्स थे। ठीक, देखो 25 सितंबर 2015 को 193 कंट्रीज जो थे वो 17 गोल एसडीजी के फाइनल करते हैं, जिनमें 17 गोल में 169 टारगेट्स थे और ज़्यादातर जो टारगेट थे वो 2030 तक कंप्लीट करने वाले थे। इसीलिए इसे हम एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। एजेंडा 2030। बात समझ में? सबसे पहले 2012 में रियो डी जेनेरियो में इसकी मीटिंग हुई, तो वहां पर डिसाइड किया गया था कि लॉन्च करेंगे। फिर 25 सितंबर 2015 को 193 कंट्रीज ने इसको 17 गोल्स को इसके लॉन्च किया और ये कम इंटू फोर्स कब आए? 1 जैन 2016 को। 17 गोल्स थे और उसमें 169 टारगेट्स थे और जिनमें ज़्यादातर टारगेट्स को पूरा करने का टाइम क्या था? 2030। इसीलिए इसे एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। ठीक, ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी। नो लीगल बाइंडिंग थी। कोई भी कंट्री अगर नहीं करना चाहती तो वो इससे विड्रॉ कर सकती थी। और ये एक यूनिवर्सल कॉल थी, जिसका मन हो वो कंट्री इन गोल्स को फॉलो कर सकती है। ठीक, तो सबसे पहला हम गोल देखते हैं क्या था। 17 गोल याद करने पड़ेंगे, पेपर में आते हैं। देखो भैया, सबसे बड़ा रुपया होता है। अगर मान लो एक हम शुरुआत के 6 गोल एक कहानी से याद करते हैं। मान लो एक लड़का था, ठीक, ये भूखा भी था, ठीक, और इसके बाद रुपया भी नहीं था। सबसे बड़ा रुपया, मान लो इसको हमने रुपये दे दिया, तो इसकी गरीबी जो होगी वो दूर हो जाएगी। मतलब पहला गोल क्या था? नो पॉवर्टी। सबसे बड़ा रुपया, किसी को अगर हमने रुपया दे दिया तो उसकी पॉवर्टी दूर हो जाएगी, नो पॉवर्टी। और ये भूखा भी था, तो जैसे रुपया मिलेगा ये क्या करेगा? अपने हंगर को दूर करेगा। मतलब दूसरा गोल क्या है? नो हंगर। तीसरा गोल क्या होगा? देखो, पॉवर्टी भी नहीं रहेगी, हंगर भी नहीं। जब कोई चीज कोई खाना खाएगा तो उसकी हेल्थ बनेगी, मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये तीसरा गोल था। चौथा गोल क्या होगा? देखो, पॉवर्टी भी नहीं, हंगर भी नहीं और हेल्थ भी अच्छी हो गई। अब वो स्कूल जाएगा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन होगी। जब स्कूल जाएगा तो वहां से क्या सीखेगा? जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी सीखेगा। स्कूल के अंदर क्लीन वाटर मिलेगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा। एंड सैनिटेशन। तो पहले 6 गोल याद हुए। देखो, एक लड़का था, ठीक, उसको हमने रुपए दिए तो उसकी गरीबी क्या हुई? दूर हो गई, नो पॉवर्टी। वो भूखा था, इसके उसने क्या किया? खाना खाया, तो नो हंगर। खाना खाने के बाद गुड हेल्थ हुई। जब हेल्थ गुड हो गई तो वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्कूल गया। ठीक, स्कूल में उसने क्या सीखा? जेंडर इक्वलिटी। और स्कूल में क्या देखा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 6 गोल ये याद हो गए। सातवां गोल देखते क्या? देखो भैया, सात सात को हम कैसे बना सकते हैं? इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे लैंप मान लो लगा दिया, ठीक, तो मतलब लैंप है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखो 7 से क्या बना, लैंप बना, मतलब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड। की पॉइंट ध्यान रखिए, पेपर में 4 ऑप्शन में ध्यान आ जाएगी। 8 नंबर का गोल क्या है हमारा, देखो 8 से हम क्या बना सकते हैं, स्पाइडर, मकड़ी। ठीक, ये क्या डिसेंट वर्क करती है अपना जाला बनाने में। ठीक, मतलब 8 में क्या होगा, डिसेंट वर्क। डिसेंट वर्क, जब कोई डिसेंट वर्क करेगा तो इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 नंबर में क्या होगा, देखो 9 नंबर को याद कर सकते हैं I9 से, I20 ये सब पढ़ा है ना। तो I9 मतलब इनोवेशन, इनोवेशन, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो पहले में क्या था, नो पॉवर्टी, दूसरे में नो हंगर, जीरो हंगर या नो हंगर, तीसरे में क्या था, गुड हेल्थ, चौथे में क्या था, क्वालिटी एजुकेशन, पांचवे में क्या था, जेंडर इनइक्वलिटी, सिक्स में क्या था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ में क्या था, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, कैसे याद किया, लैंप बनाकर, एट में मकड़ी से याद किया, डिसेंट वर्क करती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नौ में I9 से मतलब इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। 10 नंबर में देखते हैं क्या, 10, देखो 10 को हम किससे याद कर सकते हैं, 5 से, 5 में क्या था, जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी 5 में था, उसको दुगना करोगे 10 हो जाएगा। ठीक, 10 में क्या आएगा, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी। इस वाली जो रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी है, इसमें जेंडर वाली नहीं होती। ठीक, याद करने का तरीका है कि 5 में आती है, 10 में रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी आएगी। 11, देखो 11 से हम क्या बना सकते हैं, इस तरह रोड्स बना सकते हैं। तो जब रोड्स बना सकते हैं तो हम याद कर सकते हैं रोड से कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सिटीज और कम्युनिटीज तक ये रोड्स जा रहे हैं। 12, कहते नहीं खा खा के शरीर की 12 बजा रखा, मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। 12 वाला किससे रिलेटेड है, खा खा के शरीर को 12 बजा रखा, मतलब रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13, 13 में देखते हैं क्या है, 13, देखो 13 पर क्या देखेंगे, 13 मेरा क्लाइमेट नहीं होता। ठीक, क्लाइमेट पूरी पृथ्वी का एक होता है, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज। 14, 14, 14 को फोर्ट से याद रख सकते हैं, जो फोर्ट की कोई इस तरह का मान लो फोर्ट। ठीक, और वो फोर्ट कहाँ पर है, अंडर वाटर है, मतलब लाइफ अंडर वाटर या लाइफ बिलो वाटर। ठीक, 15 को कैसे याद रखेंगे, देखो 14 के बाद 15 आएगा, मतलब इसमें लाइफ बिलो वाटर है तो इसमें लाइफ ऑन लैंड, ऐसे याद रख सकते हैं। 16 क्या है, देखो 16 साल के जब हो जाते तभी हमको जस्टिस और ये पीस वाली चीजें समझ में आती, मतलब 16 में क्या है, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17 में, 17 खतरा, 17 को खतरा से याद कर सकते हैं कि ये सब चीजें नहीं करेंगे तो खतरे में आ जाएंगे, तो पार्टनरशिप जरूरी है इसके लिए, पार्टनरशिप